हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी जीएसटी काउंसलिंग की 50 जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस किए थे जो चेंजेस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो चेंजेस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में कवर करने वाले हैं जो आपके प्रैक्टिकल डेली रूटीन लाइफ के अंदर बहुत इफेक्ट करेंगे और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस नंबर 1 की, रिलीफ टू ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर एक्चुअली एक आरसीएम के थ्रू, एक फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू दोनों तरफ से टैक्स पे कर सकता है। यानी कि ट्रांसपोर्टर अगर किसी भी पर्सन्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामने वाले की भी कि वो उसके ऊपर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करे 5% के हिसाब से। दूसरा ये रहता है कि सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की भी होती है कि वो जीएसटी पे करे, सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे, यानी कि अगर उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। तो एक ट्रांसपोर्टर 12% फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है और एक 5% के हिसाब से आरसीएम के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप आरसीएम में हैं और फॉरवर्ड चार्जेस में आना चाहते हैं तो आपको आईटीआर वी फाइल करना, यानी कि एनेक्सर वी फाइल करना होता था फॉरवर्ड चार्जेस टू एवरी ईयर। अब से ये जो एक बार अगर आपने उसको एनेक्सर वाई फाइल कर दिया तो जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे तब तक आपको फिर से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एवरी ईयर आपको ये एनेक्सर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट जीटीए विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन फॉर पेइंग जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्जेस एवरी ईयर। एवरी ईयर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। If they have exercised this option a particular financial year, they shall to be deemed exercised it for the next and future financial year unless file declaration they want to revert the reverse charge mechanism। यानी कि सर अगर आप आरसीएम के अंदर है, आरसीएम से अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू आ गए, आपने एनेक्सर वाई फाइव कर दिया, लेकिन जब तक आप वापस फिर से आरसीएम में आने के लिए एनेक्सर फाइव नहीं फाइल करोगे तब तक आपका फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू ही रहेगा। तो एक ये रिलीफ आपको दिया गया। सेकंड हम बात करते हैं, नाउ फॉर्म रिटर्न्स अनाउंसमेंट फॉर मिसमैच इन जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 2B वर्सेस 1। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी गुड्स की सप्लाई करते हैं वो हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर दिखता है B2B और B2C के रूप में। अब B2B की और B2C की ये जो टोटल सेल्स आती है वो आपको जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट करना होता है। ओके, और जीएसटीआर 3B के अंदर हमने जो भी इनपुट लिया होता है, यानी कि हमने जो कुछ भी गुड्स परचेज किए हुआ है उस पर जो हम ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। वो हमको जो डिटेल्स मिलती है वो मिलती है जीएसटीआर 2B से। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक फॉर्म न्यू रिलीज हुआ है DRC 01 सेक्शन न्यू रूल 88D के अंदर। ये क्या है सर? प्रोवाइडेड सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन टू टैक्स पेन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेस आईटीसी क्लेम इन द जीएसटीआर 3B आईटीसी अवेलेबल जीएसटीआर 2B अवेलेबल सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। दैट मीन्स कि अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर कोई एक्सेस आईटीसी ली हुई है जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर कम थी और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर ज़्यादा ले ली, तो यहाँ पर आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा कि सर आपको ये आपकी आईटीसी आपने ज़्यादा ली है, आपको उसका रिप्लाई एक नॉर्मल टाइम के अंदर देना होगा। दूसरा यहाँ पर जो दिखा हुआ यह है कि सर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स दिखाया फॉर एग्जांपल 5 लाख का, लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर आपने सर पेमेंट किया ओनली फॉर 4.5 लाख का। तो ये जो 50,000 यानी 50,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस होगा उसके लिए आपको DRC 01D का इंटीमेशन आपको दिया जाएगा। तो ये रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट है एज पर एटीसी टैक्स पर नॉट पे टू रिप्लाई मिसमैच लायबिलिटी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B विद इंटीमेशन DRC 01B। ओके, देन मैंडेटरी ई-वे बिल फॉर इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। नॉर्मली क्या है सर, जब हम कोई गोल्ड अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर तो ई-वे बिल की ज़रूरत थी, लेकिन अगर विद इन स्टेट अगर हम कर रहे थे तो आपको ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर एक रूल 130F भी लाया गया है। ये सर स्टेट के ऊपर डिपेंड है, स्टेट अगर लाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन ये उसका सर्कुलेशन बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सर 4 की, एग्जामेशन फॉर जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर फाइनेंशियल 22-23 नोटिस इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंसेस। दैट मीन्स ये है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर 21-22 की तरह आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से नीचे है
अप टू 2 करोड़ रुपीज़ है, 2 करोड़ से नीचे हैं तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। इज इट इज उसको 20 to 23 के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है, लेकिन जीएसटीआर 9 उस केस में आपको फाइल करना है अगर आपके कुछ मिस मैच हो रहे हैं, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर की कोई आईटीसी आपने इस ईयर में ली है, प्रीवियस ईयर का कोई इनवॉइस अगर आपका छूट गया था जो आपने इस ईयर में लिया हुआ है, यानी कि अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो दोनों ईयर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, चाहे आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है फिर भी। ओके, देन बात करते हैं सर अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले सर बहुत इजी था, अब थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? अमेंडमेंट इन रूल 10A to provide that the details of bank account within 30 days of grant of registration or before form GSTR 1 IFA whichever is the earlier। दैट मीन्स ये है कि सर अगर आपका जीएसटी नंबर आपके पास में आ गया, जैसे जीएसटी नंबर आपके पास में आ गया और आपकी जो नेक्स्ट डेट है आगे जीएसटीआर 1 फाइल करने की, या फिर 30 डेज के अंदर अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट्स वहां पर अपडेट करना होगा। अगर आपने आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो आप फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो भी आपका जीएसटीआर 1 होगा वो आप फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना। अमेंडमेंट इन रूल 21A2A प्रोवाइड सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन पर्सन हु डू नॉट प्रेजेंट डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट। सर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने आपके बैंक अकाउंट्स को 30 डेज के अंदर अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका जो जीएसटी नंबर है ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये क्या है सर? ऑटोमेटिक है, यानी कि सिस्टम बेस है। जैसे ही आपने अपडेट कर दिया आपका जीएसटी नंबर फिर से एक्टिव हो जाएगा। आपको किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे सर मेरा अकाउंट से अपडेट कर दिया है, ऐसा भी कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब क्या है सर? ऑटोमेटिक रिवेशेशन है, यहाँ पर सब कुछ सिस्टम बेस होने वाला है। तो एक बार अगर आप आपका बैंक अकाउंट्स अपडेट कर दोगे तो आपका जीएसटी नंबर वापस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप उसका जो भी आपका जीएसटीआर 1 है वो आप फाइल कर सकते हो। देन जीएसटी अमेंस्टी स्कीम, ये क्या होती है कि सर अगर आपने प्रीवियस में कोई भी रिटर्न्स आपसे मिस हो गए हैं किसी रीजन की वजह से, या फिर आप भूल गए या फिर आपको पता नहीं था, तो वो रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सटेंड कर दिए गए डेट ये है सर फॉर्म जीएसटीआर 4, 9, जीएसटीआर 10 रिटर्न रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डीम्ड विथड्रॉल असेसमेंट ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन टिल 31 अगस्त 2023। यानी कि सर 31 अगस्त 2023 तक अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, आपका कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो गया तो उसका आप रिवोकेशन कर सकते हो। आप जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 टाइम फाइल नहीं किए थे तो वो भी आप फाइल कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि 50 जनरल मीटिंग्स के अंदर हुए थे। आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।